खंड में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, उसकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण वनवास पर थे। वे पंचवटी में एक सुंदर आश्रम में निवास कर रहे थे। यह समय उनका शांति और साधना में व्यतीत हो रहा था, परंतु नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। लंका का राजा रावण, जो अपनी शक्ति और अहंकार के लिए विख्यात था, ने एक दिन अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान की खबर सुनी। शूर्पणखा राम और लक्ष्मण के रूप रंग से प्रभावित होकर उनके पास पहुंची थी, परंतु जब राम ने शूर्पणखा को बताया कि वे पहले से विवाहित हैं और उसे लक्ष्मण से मिलने के लिए कहा, तो लक्ष्मण ने उसकी बुरी नियति को समझकर उसकी नाक काट दी। अपमानित और क्रोधित होकर शूर्पणखा ने अपने भाई रावण के पास जाकर राम और सीता की कथा सुनाई। रावण ने सीता के अपहरण का संकल्प लिया, न केवल अपनी बहन का अपमान का बदला लेने के लिए, बल्कि अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए भी। उसने अपनी चालाकी का सहारा लिया और मारीच नामक राक्षस को आदेश दिया कि वह स्वर्ण मृग का रूप धारण करे और सीता को अपनी सुंदरता से मोहित कर दे। एक दिन जब श्री राम और लक्ष्मण आश्रम के बाहर थे, सीता ने उस स्वर्ण मृग को देखा और उसके सौंदर्य से मुग्ध हो गई। उन्होंने श्री राम से अनुरोध किया कि वह उस स्वर्ण मृग को पकड़कर लाए। राम ने सीता की इच्छा का मान रखते हुए मृग का पीछा किया। जब राम काफी दूर जा चुके थे, मारीच ने राम की आवाज में हे लक्ष्मण बचाओ का स्वर लगाया। सीता ने उस आवाज को सुना और चिंतित होकर लक्ष्मण से राम की सहायता करने के लिए आग्रह किया। लक्ष्मण जानते थे कि यह कोई छलावा हो सकता है, परंतु सीता के आग्रह पर उन्होंने आश्रम की रक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और सीता को आदेश दिया कि उसे रेखा के बाहर न जाए। रावण ने एक साधु का वेश धारण कर लिया और आश्रम के पास आकर भिक्षा की याचना की। सीता ने रावण की सच्चाई को जाने बिना ही भिक्षा देने के लिए अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर दी। जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण ने अपने असली रूप प्रकट किया और अपने दिव्य रथ पर सीता को बलपूर्वक उठा लिया। सीता रोते बिलखते अपने पति राम और भाई लक्ष्मण को पुकारने लगी, परंतु वह वन के उस एकांत में उनकी पुकार अनसुनी रह गई। रावण उन्हें आकाश मार्ग से लंका की ओर ले जाने लगा। मार्ग में उन्होंने जटायु नामक एक बूढ़े गरुड़ से मुठभेड़ की, जिसने सीता की रक्षा करने का प्रयास किया, परंतु रावण ने उसे घायल कर दिया। लंका पहुंचकर रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा और उन्हें अपने महल में आने का प्रस्ताव दिया, जिसे सीता ने दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया। सीता ने रावण से कहा कि वह केवल अपने पति राम की है और रावण की मृत्यु निश्चित है। रावण ने क्रोधित होकर सीता को धमकी दी, परंतु सीता ने अपने मनोबल को नहीं खोया और राम की प्रतीक्षा में अपनी तपस्या जारी रखी। इस प्रकार सीता का अपहरण रामायण के महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण और नाटकीय प्रसंग है, जिससे आगे चलकर राम और रावण के बीच महान युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। राम और सीता के पुनर्मिलन की आशा और सीता के धैर्य और साहस की कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है। आपको हमारा यह पेशकश कैसा लगा? अपना कमेंट देकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।